जर्नी क्योंकि मैंने मेरी आंखों से देखी है। राजस्थान की में 9वीं रैंक लाने वाली बच्ची, मैं जैसे ही क्लास में घुसा और आपने कहा था सर पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है। मुझे अभी भी याद है कि बच्चे मतलब कैसे फॉलो करते हैं, कैसे। इसका नाम है धापू और जोधपुर में टॉप किया। इंग्लिश में इतनी समस्याओं का भंडार लेकर आने वाली बच्ची फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या करती हो? इतने डरे हुए क्यों हो? शहर में हुए से क्यों? क्या हो गया? पापा ने पैसे नहीं दिए खर्च करने के? 98.20 में 2 जने तो पास हो ही जाएगा मेरे जैसे। पर मैंने तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट सुना है, पता है मेरे को? किसी ने मेरे को स्कूल के ड्राइवर ने कुछ बताया था कि धापू जो है ना वो लैंग्वेज पढ़ती नहीं है, और जब पढ़ती है तो सर सिर्फ आपको जो है, मुझे लगता है वो घर पहुंचते समय और घर से वापस आते समय। इसमें लास्ट के दिनों में मेरे आपके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी आने लगे थे। आप टेस्ट में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स देते थे। मैं नहीं, लिखना ये सीख गलत गई बात, थी। ये गलत बात। मैं और अच्छे नंबर दे दूं? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है आज की राजस्थान की में 9वीं रैंक लाने वाली बच्ची, यानी 9th रैंक लाने वाली बच्ची, जिसका नाम है धापू, और इसने हमारे जोधपुर में टॉप किया है। बेटा जी, आपने कितने परसेंटेज बनाए हैं ये पहले बताओ। सर मैंने 98.20% बना। तो दापू मतलब गजब की चीज तो ये रही कि जर्नी, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से देखी है। मेरी ही क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठने वाली वो बच्ची, सर ये नहीं आया, सर वो नहीं आया, सर यहाँ कंफ्यूजन है, सर वहाँ कंफ्यूजन है, अरे सर ये कैसे होगा, अरे सर वो कैसे होगा। मैं ये सोचता हूँ कि इंग्लिश में इतनी समस्याओं का भंडार लेकर आने वाली बच्ची फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या करती होगी? है बेटा जी? कैसे किया? सर टीचर से हमेशा पूछती रहती, सर ये कैसे होगा। अच्छा, हर टीचर से, मतलब हर टीचर को आपने ये पूछा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे मैं करेंगे? मैं हमेशा से पूछती थी कि सर मैं 100 मार्क्स लाने के लिए क्या ऐसे एफर्ट्स लगाऊं, तो वो मुझे हमेशा बताते थे टिप्स वगैरह, तो उससे बहुत इफेक्ट हुआ। अच्छा, धापू को टिप्स की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं सर, देते थे अपने आप ही। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये 98 पॉइंट कितने हैं? 20। ये 98.20 का जो सफर है, ये सफर आपने जिस तरह भी किया होगा, मुझे उम्मीद है बहुत मेहनतें लगती हैं ऐसे काम करने में। मैं तो अगर ये कहूँ कि मेरे जैसे तो शायद 92.8 98.20 में 2 जने तो पास हो ही जाएंगे मेरे जैसे। है बेटा? और वो ऐसे ऐसे भी कर रही है, देख लो भाई। उसको कॉन्फिडेंस है कि हमारे सर सही में 2 जने मिल जाए तो मेरा एक नॉलेज बराबर होगा। बहुत बढ़िया। तो मैं ये पूछ रहा था बेटा जी कि मतलब आपके अकॉर्डिंग ये जर्नी कैसी रही है? मुझे जहां तक पता है, मुझे याद आता है कि मैंने आपको 10th क्लास में पढ़ाना शुरू किया था। 10th, 11th, 12th, है ना? और जब 10th में मैं, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी हाँ बेटा, इंग्लिश के अंदर। हाँ 11th 10th के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी इंग्लिश को जानने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए। मतलब आप नए नए थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था इंग्लिश के अंदर पढ़ने में वगैरह में। और फिर 11th में आपने हमें बहुत सारा बेसिक वाला सिखाया, तो उसमें और अच्छा लगा। फिर 12th के अंदर तो हम लोग सोचा इंग्लिश तो बहुत ईजी है श्रवण सर के साथ में, तो बहुत अच्छा हुआ था इंग्लिश। इसमें लास्ट के दिनों में मेरे आपके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी आने लगे थे। आप टेस्ट में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स देते थे। मैं नहीं, लिखना ये सीख गलत गई बात, थी। ये गलत बात। मैं और अच्छे नंबर दे दूं? मेरी ही शायद कॉपी होगी ऐसी जिसमें मैं हमेशा 9.5 पे रोक दूंगा, 8 पे रोक लूंगा, हाँ, 8.5 पे रोक लूंगा। कभी मेरे 10 नंबर नहीं आते थे। कभी भी 10 नंबर नहीं कभी आते। मेरे नहीं आते थे। पर एक ओके। बार आए थे, मैंने आपसे पूछा भी था, सर मेरे नंबर कैसे आ गए 10। और मुझे पता है कि जब आधा नंबर एक बार कट गया था तब कैसे आंसू गंगा जमुना सरस्वती सब बहने लग गई थी, है ना? तो मुझे एक बात और याद आती है कि जब मैं सेकंड डे मैं तुम्हारी स्कूल में आया था, जब सेकंड डे मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था, तो एक आप और एक वो क्या नाम था उस लड़की अमिता का? अमिता 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 चौधरी। जब मुझे याद है अभी भी कि अमिता चौधरी और आप, मैं जैसे ही क्लास में घुसा और आपने कहा था सर पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में आपका हार्दिक मैं स्वागत है, आपके आपका स्वागत है। तो मुझे अभी भी याद है कि बच्चे मतलब कैसे फॉलो करते हैं, कैसे देखते हैं। ये मेरी जो टैगलाइन है कि पढ़ने और पढ़ाने वाली इस महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वो आपने और जीवित स्वागत। कर दी, ऑफलाइन में जीवित कर दी। यूजुअली मैं ये लाइन हमेशा ऑनलाइन में बोलता हूँ। तो बेटा, हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ तुमने लैंग्वेज को कैसे ट्रीट किया, लैंग्वेज को कैसे पढ़ा, कैसे किया ये सब कुछ? सर, लैंग्वेज के लिए आप जो मटेरियल देते थे वो सफिशिएंट था, मुझे कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आपके नोट्स, आपके जो भी मतलब होते थे ना क्वेश्चन आंसर वाले नोट्स, आपने जो हमें प्रोवाइड किए थे वो बहुत मतलब इफेक्टिव थे। और बुक्स पढ़ ली थी एक बार आप जब पढ़ाते थे तो बहुत मजा आता था। आप मतलब एक एक लाइन के साथ में हमें मतलब जीवन का सार भी समझाते थे, वो भी बहुत अच्छा लगता था। और पर मैंने तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट सुना है, पता है मेरे को? किसी ने मेरे को स्कूल के ड्राइवर ने कुछ बताया था कि धापू जो है ना वो लैंग्वेज पढ़ती नहीं है, और जब पढ़ती है तो सर सिर्फ आपको जो है, मुझे लगता है वो घर पहुंचते समय और घर से वापस आते समय ही पढ़ती है। ये क्या मजाक था? मैं समझा नहीं इस बात को।
सर क्या है ना, क्योंकि मैं घर आके मतलब मेन सब्जेक्ट्स तो थे ना, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना समझती थी, क्योंकि मेरे को कॉम्पिटिशन भी फाइट करना था उसी साल पे, इसलिए। तो मैं जब स्कूल बस में जाती थी तो मेरे पास टाइम बचता था 1 आवर, लाइक बहुत दूर थी ना स्कूल, इसलिए। तो मैंने सोचा कि मैं जाते वक़्त इंग्लिश पढ़ूँगी और आते वक़्त हिंदी पढ़ूँगी। इससे मेरा थोड़ा अच्छा मतलब हो भी जाएगा, और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि टाइम कहीं पर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए। मतलब इंग्लिश उस कब समय पढ़ते मैंने थे? हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश सुबह-सुबह, क्योंकि वो मज़ा आता था इंग्लिश में। इंग्लिश स्कूल आते वक्त पढ़ते थे या वापस घर जाते वक्त पढ़ते थे? आते वक़्त, और जाते वक़्त आपने जो पढ़ाया उसे एक बार थोड़ा माइंड में रिकैप कर लिया, कि मतलब सर ने ये पढ़ाया है। मतलब ब्लाइंड रिवीजन टाइप में भी करती थी मैं, घर जिसके पहुंचने में अंदर कॉपी वगैरह कुछ घर पहुंचने में कितना टाइम 45 लगता है मिनट आपको टू बेटा? 50, 45 टू 50, क्योंकि शिकारगढ़ में बहुत दूर था। अच्छा, 45 मिनट स्कूल से घर पहुंचने में लग जाते हैं। तो जाते वक्त आपने इंग्लिश पढ़नी होती थी, आते वक्त नहीं, आते वक्त आप इंग्लिश पढ़ते थे, जाते वक्त आप हिंदी पढ़ते थे। हे ईश्वर! खैर, मैं हमेशा ये कहता हुआ आया था, कभी-कभी मुझे जहाँ पढ़ती तक थी, पता है कि लाइक कभी-कभी जब हाँ? कभी-कभी जब बातों का मन होता था तो लाइक मेरी फ्रेंड्स भी थे बस के अंदर, मैं उनसे बातें भी करती थी, ऐसा नहीं था। वो लास्ट के दिनों में मतलब मैं नहीं पढ़ती थी, बट इनिशियल कुछ फ्यू डेज़ थे लाइक उसके अंदर, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए। हाँ, वैसे मैं हमेशा, मुझे जहाँ ऐसा तक फ़ील पता हो रहा है, था कि ऐसा फ़ील हो रहा था कि कहीं लैंग्वेज मेरे मार्क्स ना कटवा ले, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बस के अंदर पढ़ना शुरू कर लिया था। फिर बाद में फिर मेरा इंग्लिश और हिंदी बहुत सही मतलब हो गया था, इसलिए। वो यूजुअली मैंने देखा है ना कि साइंस वाला बच्चा जो होता है ना, या कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला, कोई भी हो, वो अपने मेजर सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ता है, हिंदी और इंग्लिश को साइड में कर देता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश हाँ, वाला जो इसलिए मामला है, तो भाई धापू से आप सीखो, है ना? ये हमारी बेटी बहुत गजब होनहार बच्ची, टैलेंटेड बच्ची है। ये 3-3 कॉपियाँ साथ में रख के पढ़ती है। तो बड़ी बात तो ये है कि आप जो है मैनेज करते हो अपने टाइम को ज़बरदस्त तरीके से। मुझे याद आता है, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शायद आपको भी इस बात से एग्री करेगी कि जब भी मैं क्लास में होता हूँ तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ घर जाकर 20 मिनट पढ़ लो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं हाँ, ये नहीं कहता कि 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो। मैं तो यही कहता हूँ आप आधे घंटे पढ़ लो, 20 मिनट पढ़ लो, लेकिन वो 20 मिनट में तुम ये भी भूल जाओ कि साँस भी आ इफेक्टिव रही पढ़ना। है ना? तो बस इतना अगर कंसंट्रेशन करके पढ़ लोगे तो रिजल्ट आपके सामने है। हालाँकि दापू के 5 नंबर कट गए हैं, मुझे उसमें खुशी नहीं है। पर मैं मानता हूँ कि सर मैं कॉपीज़ में भी चेक रिसेंटली करी है, डालूँगी, जस्टिफाई किया है उसने, क्योंकि लैंग्वेज में रिसेंटली। पूरे नंबर नहीं आता है। हाँ, बट आई डन द 100 मार्क्स वाला क्वेश्चन पेपर, लाइक मेरे को थोड़ा विश्वास था कि 100 आ जाएँगे, बट क्यों नहीं आए पता नहीं। Obviously, I had also believe and surety that Hapu is going to get maximum marks. But sometimes when it comes to talk about language, na beta, language is usually treated in affection way, okay, or perfect way. Whenever you are going to make any kind of mistake, marks will be deducted, है ना? तो अच्छा है, मुझे हमेशा उम्मीद रहती है कि अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन 95 एक बहुत अच्छा नंबर है, इंग्लिश में भी बड़ी बात है लाना। और केमिस्ट्री में आप 100 लेकर आई हैं, मैथ बायोलॉजी में आपके कितने हैं? 100, फिजिक्स में? 100, 99। तो मतलब हम 2 लैंग्वेज वाले ही पीछे रह गए। चलो कोई नहीं, हमें इसमें खुशी है कि हम इंसान को इंसान बना के रखते हैं। वो कहते हैं ना कि भई, एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर, जो चाहता हूँ वो मिलता नहीं है, क्या करूँ? तो वो वाली बात हो जाती है कि अगर चाहने से हर चीज़ मिल जाएगी और ज़िंदगी में अगर हर चीज़ मिल जाएगी, तो तलाश और तलब किस चीज़ की होगी? तो क्लास किस चीज़ की होगी? बस यही आपने है, अभी क्लास में भी सुनाई थी। है ना? वो तलब होनी ज़रूरी है बेटा जी। और बताओ यस आपको सर। कैसा रहा? आगे क्या प्लानिंग है बेटा जी? पापा को कैसा लगा? मम्मी को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पापा बहुत खुश हुए। पापा मैंने ने सुना बोला मैंने मतलब सुना है मेरे कि हमारी स्कूल जो है वो आपके घर पे आई थी। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं वैसे? मैं नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। आप अपने मुँह से बताइए। अ, मैं दिव्य ज्ञान से लाइक डमी की थी, बट डमी कहीं और से की थी। रेगुलर स्टडीज़ मैंने अपनी जो है वो दिव्य ज्ञान इंटरनेशनल अकेडमी से कर रखी थी, बट डमी कहीं और थी। ठीक है, यानी कि आप दिव्य ज्ञान इंटरनेशनल अकेडमी से पढ़े हुए हैं। यस, और मैंने सुना वहीं है की कि फैकल्टीज़ थी, उन्होंने मुझे गाइड किया। हाँ जी बेटा? वहीं की फैकल्टीज़ वहीं की फैकल्टीज़ ने मुझे गाइड भी किया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं ज़्यादा फैकल्टीज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं उनमें बाउंडेड हूँ बहुत सारी चीज़ों से। और बस ये बता दूँ कि तुम्हारा फ़ेवरेट जो एलिमेंट रहा पूरे 12th क्लास का, वो कैसा रहा? और आप अब आने वाले 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो अब 11th क्लास के बच्चे हैं, अपनी स्कूल के और बाकी सब जो अब आपको इस वीडियो के थ्रू आपको जानेंगे, देखेंगे। हालाँकि आज आपका न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सब जगह पर आप छाई हुई हैं। जोधपुर में तो टॉपर रैंक पर आपकी फ़ोटो है ना? पर वो थोड़ी स्पष्ट नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी फ़ोटो भी ली, मैंने इसका एक एक पोस्ट भी डाला है, आप ही के इंटरव्यू के साथ, है ना? तो वो भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। इंस्टाग्राम को आप देखना, क्योंकि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाती हैं।
तो मुझे ये बताओ कि अब गुरु ज्ञान क्या देना चाहोगे 12th क्लास वालों के लिए? मन से देना, कोई रटी रटाई बात नहीं बतानी है, मन से आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए उन बच्चों को जिनका मन नहीं लगता है पढ़ने में? हाँ, मतलब हमेशा थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, बट पढ़ना चाहिए और इफेक्टिव पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ना ही है फाउंडेशन से। थोड़ा-थोड़ा पढ़ो पर बहुत अच्छा इफेक्टिव, तो याद रहे और ऐसा पढ़ना है। और बार-बार उस चीज़ को रिवाइज़ करो और कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए, ये तो बात तो है। साइंस के अंदर अगर हमने साइंस ली है, तो हमको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम एक दिन भी मिस करते हैं, तो वो हमको उसका चुकाना पड़ता है। लाइक वो हमने मिस कर लिया। इसलिए रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। लाइक हम अगर 1 आवर भी पढ़ लेना, इट्स मैक्सिमम और बहुत सही है। इसमें भी हो जाता है। बस रोज़ पढ़ना चाहिए। और मतलब आप ऐसा कुछ लगातार नहीं है, इतना कितने कुछ घंटे हार्ड नहीं पढ़ने? है 12th का। हाँ बेटा। ऐसा कुछ हार्ड भी नहीं है 12th बोर्ड, बस अच्छे से पढ़ना है और नॉर्मल वे में के अंदर। कुछ ज़्यादा सा बड़ा एग्ज़ाम भी हम तोड़ नहीं पाएँगे ऐसे एग्ज़ाम से। लाइक हमारी राइटिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और बस कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो मतलब आप कितने घंटे पढ़ रहे थे एक दिन में? ज्यादा मत बताना बेटा, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे। वैसे रियल में बताओ, तुम कितने घंटे पढ़ रही थी? स्कूल से आने के बाद में लाइक मतलब रेस्ट वगैरह थोड़ा एंड देन फिर उसके बाद में लाइक 4 टू 5 पढ़ लेती थी आराम से। जो मैं मतलब जिसके अंदर इफेक्टिव स्टडी होती थी वो 4 टू 5 ऐसे पढ़ती तो पूरे दिन में। और सब्जेक्ट वाइज कितने घंटे पढ़ते थे, कोई भी सब्जेक्ट हो? फिजिक्स को मैंने एज अ बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, बट फिर भी लाइक फिजिक्स को मैं 2 आवर दे देती थी मैक्सिमम। इफ क्लास वगैरह जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और 8 सर के आवर्स नोट्स वगैरह रिवाइज कर 8 नहीं, ओनली 2 आवर्स फॉर पर फिजिक्स। पर डे 2 आवर्स, ठीक है। और हाँ, केमिस्ट्री? फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए सर जो हमें मटेरियल देते थे वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था और मतलब मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह भी थे, उन्होंने मुझे बहुत लास्ट मोमेंट पे हेल्प की थी। एंड बस वो एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी है, मतलब रोज़ का लाइक 130 लाइक ऐसा कुछ था, मतलब 30 मिनट्स या फिर 1 आवर। केमिस्ट्री को मैं कम ही दे देती थी क्योंकि केमिस्ट्री मेरी हमेशा से सही रही थी इसलिए। बायोलॉजी? बायोलॉजी मैं स्कूल के अंदर एनसीईआरटी पढ़ती थी और एनसीईआरटी से ही मेरा पूरा ही मार्क्स आया है। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाई। एनसीईआरटी को मैंने हमेशा मतलब क्लास के अंदर भी एनसीईआरटी पढ़ी है मैंने। तो मैं लैंग्वेज पूछूं कि नहीं पूछूं? लैंग्वेज का क्या पूछूं? लैंग्वेज में ये मत बोलना घर से आते वक्त और घर जाते वक्त, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर आके भी पढ़ती थी। लाइक अगर मैं ना मतलब ब्रेक लिया है मैंने कोई भी, तो मैं इंग्लिश का कोई भी ऐसे मतलब फटाफट से देख लेती थी। जैसे आपने लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को मतलब वो पढ़ाए थे ना क्या कहते हैं अ, पढ़ाए थे ना सर। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं कभी कभी, क्या हो गया इसमें, याद करो आराम से। मैराथन पढ़ाई होगी, रीकैप करवाया होगा, रिवीजन करवाया होगा, कुछ तो होगा। हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसे आपने ना मतलब चुटकुले बना के याद करवाने के लिए दिया था, ओके, तो वो फ्रेजल मैंने वर्ब, याद करने के फ्रेजल लिए। वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स, हाँ, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजिंग वर्ब के लिए आपने जो है ना वो बनवाई थी ना, डगला राम एंड ऑल दैट, वो वाली याद करने के लिए मतलब मज़ाक के जब मूड होता था तो आपकी वो पढ़ लेते थे। हाँ, वो मुझे वन बहुत देयर वाज अच्छा अ मतलब टकला मूड। राम, ही वाज हैविंग हाँ, सम टकला राम, एंड ऐसा कुछ करके मैंने हाँ, बनाया था, याद आ रहा है मुझे। ऐसा वो वो बहुत हम अच्छा सबने था। मिलकर बनाया था वो क्लास में, मुझे जहां तक पता है। आप हमेशा सोचते थे और हम सीधे सर बताएँगे। वो जब भी हमें कुछ ना ऐसे फन टाइम के लिए हम लोग वही पढ़ते थे और वो याद भी हो जाता था। हाँ। लास्ट मोमेंट पे वो मतलब कभी देख लिया, ग्रामर ऐसे मतलब देख ली और आपके नोट्स भी पढ़े हैं ऐसे घर में। ऐसा नहीं मैंने बस पे ही पूरा पढ़ा है, नहीं मैंने घर में भी पढ़ाई की है। और हिंदी हिंदी के लिए भी मैंने पढ़ाई की है अच्छे से। चलो घर में बेटा ही। ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। तो अब सबके लिए लास्ट में एक मैसेज देना है आपको। मैसेज यही रहेगा कि अपने टीचर्स को हमेशा ट्रस्ट करो और वो जैसा पढ़ा रहे हैं उन्हें फॉलो करो। और ऐसा मत करना कि उन पे तुम शक करो कि वो हमें सही नहीं पढ़ा रहे हैं। वो हमेशा सही पढ़ाते हैं और वो जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट होगा। लाइक वही तुम हमेशा अपने टीचर्स को फॉलो करो और उन्हें रिस्पेक्ट करो और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और बस तुम्हें मिल जाएगा जो तुम चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। जब बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है तब ठाकुर क्या करती हरे कृष्णा 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 हरे हरे। है? बस। कृष्णा बेड़ा, जी हमेशा अच्छा करेंगे। बेड़ा पार है बेटा, कृष्णा का नाम ले लिया, और क्या चाहिए? जब मेरा रिजल्ट भी आया, लाइक मैं हमेशा हरे कृष्णा ही कर रही थी। चलो बहुत बढ़िया ठाकुर, बात करके अच्छा लगा बेटा। और ये वाली पूरी पोस्ट जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? आप दूसरों के साथ भी अपने आप को और रिप्रेजेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा जी, आपके अपने बड़े भाई श्रवण की तरफ से। और आपको पता है श्रवण भाई जो है अब अपना खुद का यूट्यूब चैनल पूरी तरह से प्रोफेशनली बिल्ड कर रहे हैं, है ना? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, और आपको बहुत जल्दी ही मैं अपने रियल पॉडकास्टिंग शो में भी बुलाने वाला हूँ।
ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच। यस सर।